बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा एक क्वेश्चन नंबर 9 पे 6.2 एक्सरसाइज का क्लास 6 मैथमेटिक्स। इसमें बता रहे थे टोटल लेंथ ऑफ रेड एंड ग्रीन रिबन इज 96 मीटर्स। हमारे पास रिबन है, ठीक है, यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई दिया गया है। उसमें एक रेड रिबन है, दूसरा ग्रीन है। उन दोनों का टोटल जो लेंथ है वो 96 मीटर्स है, ठीक है। दोनों को मिला के इतना बनता है। इफ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ रेड रिबन, फाइंड द लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लेंथ ग्रीन रिबन की लेंथ जो है वो ज्यादा है रेड रिबन से। कितनी ज्यादा है? इससे 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। और हमने क्या फाइंड करना है? दोनों रिबन्स की लेंथ फाइंड करनी। तो यहाँ पर सिर्फ हमें ये मालूम है कि ग्रीन रिबन ज्यादा है, उसकी लेंथ ज्यादा है, और रेड रिबन कम है। और हमें ये भी पता है कि दोनों को मिला के कितना बनता है? 96 बनता है। और हमें ये भी पता है कि ग्रीन रिबन जो है रेड रिबन से 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। ये हमें मालूम है। अब हम इन दोनों की रिबन्स लेंथ मालूम करते आइए। तो क्वेश्चन में मैंने पहले लिखा है कि लेट द लेंथ ऑफ रेड रिबन। हमारे पास जो छोटा रिबन है वो रेड है और ग्रीन जो है वो लंबाई में बड़ा है। तो छोटा सबसे पहले हम ले लेते हैं। दोनों हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ग्रीन जो है 3 गुना है, 3 टाइम्स है रेड का। तो मैथमेटिक्स में जो भी चीज मालूम नहीं हो उसको हम एक्स या वाई या जो भी कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं और उसको फिर बाद में मालूम करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर बोलेंगे कि द लेंथ ऑफ रेड रिबन की लेंथ जो है मैंने लेट लिया। लेट मतलब फर्ज करे वो हमारे पास क्या है? एक्स मीटर है, ठीक है। हमने एक्स मीटर, एक्स कोई भी नंबर है, 9 है, 10 है, कोई भी है। अब यहाँ पर द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, हमने तो क्वेश्चन में बताया गया है कि ग्रीन रिबन 3 गुना है, ठीक है, 3 टाइम्स है। मतलब अगर इसकी फॉर एग्जांपल अगर रेड हमारे पास 10 मीटर हो तो ग्रीन फिर उसकी 3 गुना होगी, वो 10 3 are 30, वो 30 होगी। मतलब 3 में हम मल्टीप्लीकेशन देंगे इसको। तो अगर ये x है तो फिर ये ग्रीन इसकी 3 गुना है, तो फिर ये कितना होगा? 3x, ठीक है, 3x मीटर, ये इतना होगा। और टोटल लेंथ वो बुक में बता रहे कि टोटल हमारे पास क्या है? 96। हमारे पास यहाँ पर कंडीशन जो है, हमें टोटल तब पता चलेगा जब हम दोनों को जमा करें ना। तो पहले का लेंथ कितना है? इतना है रेड रिबन का। फिर दूसरे ग्रीन रिबन का लेंथ है 3x। इन दोनों को हम जमा करेंगे और टोटल आएगा ना। टोटल हमारे पास यही है, तो इन दोनों को जमा करेंगे और आंसर में यही लिखेंगे, तो इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास पहले x है, फिर प्लस दूसरा है 3x। इन दोनों को जमा करेंगे तो टोटल आएगा, और टोटल हमारे पास कितना है? 96 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को सॉल्व करके हम जो है ना वैल्यूज तक पहुंच सकते हैं। तो x और 3x आप लोग जमा करें तो ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू ये 96 अपनी जगह वापस आएगा। अब हमने यहाँ से ये 4 हटाना है, x की वैल्यू मालूम करनी है ना। तो अगर इसको 4 पर डिवाइड कर ले तो 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों साइड्स को 4 पर डिवाइड कर लेते, यहाँ पर को भी 4 और 96/4 इस साइड को भी 4 पर डिवाइड कर लेते। 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, x मिल जाएगा हमें। और इसको 4 पर डिवाइड कर लेते तो यहाँ पर 96 आप लोग 4 से डिवाइड करें, 4 2s are 8, 1 आ जाएगा, इसके साथ 6 आ गया, 16 बन गया, और 4 4s are 16। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है? 24। तो x हमारे पास आ रहा है 24। x हमने क्या लिया था? x हमने रेड रिबन का लेंथ लिया था, तो वो क्या आ गया? 24 आ गया। तो हम लिखेंगे कि द लेंथ ऑफ रेड रिबन इज 24 मीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ रेड रिबन इज 24 मीटर, ठीक है। वो हमने x लिया था, x 24 आ गया, मतलब ये 24। अब ग्रीन रिबन कितना होगा? वो तो इसका 3 टाइम्स, इसकी 3 गुना होगा ना। तो इसको हम 3 में मल्टीप्लीकेशन देंगे तो वो ग्रीन होगा। तो हम लिखेंगे कि द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज, इसको 3 में मल्टीप्लीकेशन देंगे, 3 और 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा?
3 4 are 12, 1 कैरी, 3 2 are 6 और 1 7, तो ग्रीन कितना होगा, वो 72 होगा। अब क्वेश्चन 10 पे आता है। क्वेश्चन 10 में बता रहे कि द सम ऑफ द मार्क्स ऑफ सारा एंड अमारा इज 54। इफ सारा's marks are 12 less than the marks obtained by Amara, then find the marks of Amara and Sara। सिचुएशन यहाँ पर इस तरह है कि सारा और अमारा दो लड़कियां हैं, ठीक है। दोनों ने मार्क्स लिए और दोनों के मार्क्स को मिला के कितना बनता है, 54 बनता है। मतलब कुछ मार्क्स सारा के हैं, कुछ अमारा के, और दोनों को मिला के 54 बनता है। अब हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह है कि अमारा के मार्क्स ज्यादा है और सारा के कम है, ठीक है। और सारा के मार्क्स कितने कम है, तो सारा के मार्क्स अमारा के मार्क्स से 12 कम है, ठीक है। 12 नंबर्स का फर्क है, ठीक है। मतलब सारा अमारा के जितने हैं उससे 12 कम करके सारा के मार्क्स बनते हैं। तो अब हमने मालूम क्या करना है, देन फाइंड द मार्क्स ऑफ अमारा इन सारा। सारा और अमारा के मार्क्स मालूम करने, तो दोनों को जमा करके 54 आता है। अमारा के मार्क्स ज्यादा है और सारा के मार्क्स अमारा से कितने कम है, 12 कम है, ठीक है। यही हमें पता है। तो यहाँ पर इससे इस तरह सॉल्व करेंगे कि पहले हम लिट में ले लेते कि फर्ज करें द मार्क्स ऑफ अमारा। अमारा के मार्क्स जो हम परस करेंगे, हम सारा के मार्क्स को परस नहीं कर सकते। अमारा के मार्क्स को परस करेंगे, फिर इसमें से 12 कम करेंगे तो वो सारा के मार्क्स होंगे, ठीक है। अगर सारा के हम ले ले तो फिर उसके साथ 12 जमा करना होगा, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट होगा। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने लिया लिट द मार्क्स ऑफ अमारा। फर्ज करें अमारा के मार्क्स कितने, वो तो हमें मालूम नहीं है ना, दोनों के मालूम नहीं है, तो मैंने वो x ले लिए। x कोई भी एक नंबर है, 10 है, 20 है, कोई भी, ये इसके मार्क्स है, ठीक है। फिर द मार्क्स ऑफ सारा। सारा के मार्क्स कितने होंगे, तो हमें तो बुक में बताया गया है कि सारा के मार्क्स अमारा से 12 मार्क्स कम है, तो इससे 12 हम माइनस करेंगे ना, तो वो सारा के मार्क्स बन जाएंगे। तो ये अमारा के मार्क्स है x, और इससे 12 हम माइनस करेंगे, तो ये मार्क्स जो बन गए ये किसके बन गए, सारा के बन गए। ये भी एक नंबर है लेकिन पता नहीं। फिर द सम ऑफ देयर मार्क्स, और दोनों के मार्क्स को अगर जमा किया जाए तो क्या आता है, ये आता है। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर दोनों के मार्क्स को जमा किया जाए तो क्या आएगा, 54 आएगा। तो हम सारा के अमारा के मार्क्स ले लेंगे, सारा के मार्क्स ले लेंगे, दोनों को जमा करेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, 54। फिर हम x को आसानी से मालूम कर सकते हैं जो उनके मार्क्स है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन शर्त ये है कि इन दोनों को जमा करने से ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पर x है, फिर प्लस दूसरे क्या है, x माइनस 12 है, और इन दोनों को जमा करके क्या आएगा, 54 आएगा, ठीक है। अब x और x को आप लोग जमा करें तो ये बन जाएगा 2x, दो दफा है ना, और माइनस 12 अपनी जगह लिख ले, इज इक्वल टू 54, ठीक है। अब यहाँ पर ये x हमने मालूम करना है, ये इसके साथ ये 2 भी इससे खत्म करना होगा, और ये 12 से पहले ये 12 खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके अप्लाई होते हैं। तो ट्रांसपोजिशन मेथड है, हम इस तरह करते हैं कि इस 12 को यहाँ पर लाके इसके बाद लगा लेते, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आके ये प्लस बन जाता है, ठीक है। दूसरा मेथड है कि दोनों साइड को 12 जमा करते तो 12 यहाँ से खत्म हो जाएगा, दोनों आप लोग कर सकते। तो मैं इस 12 को पहले इस लाइन से उस लाइन में ट्रांसफर करूंगा, ये 2x यहाँ पर अकेला रहेगा, ठीक है। फिर ये 54 यहाँ पर, ये जब इस तरफ आएगा तो दूसरे लाइन में जाने से इसका साइन उल्टा बन जाता है, ये माइनस ही यहाँ पर प्लस बन जाएगा, ठीक है। और प्लस 12 मैंने लिख दिया और दूसरे लाइन में गए। अब ये 2x अपनी जगह रहेगा। अब ये दोनों यहाँ पर जमा होंगे तो 2 और 4 6 बन गया, 5 और 1 ये भी 6 बन गया, ठीक है। अब इससे ये 2 भी खत्म करना है, हमें x चाहिए, तो 2 खत्म कर, इसलिए दोनों साइड्स को अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो 2 यहाँ से खत्म हो सकता है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, हम 2 से डिवाइड करेंगे, 66 को भी 2 से ही डिवाइड कर लेंगे, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें x मिलेगा। इसको 2 पर डिवाइड करें, 2 3 जार 6 और 2 3 जार 6, तो ये मार्क्स आ गए किसके, x हमने किसके लिए थे, अमारा के लिए थे, तो ये अमारा के मार्क्स आ गए। अब सारा के मार्क्स कितने होंगे, तो इससे 12 कम होंगे, इससे 12 माइनस करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अमारा अजीब नाम है, अमाराज मार्क्स
हमारा के मार्क्स कितने हैं, वो 33 है। ठीक है, अब सारा के कितने मार्क्स हैं, साराज मार्क्स वो इससे 12 कम होंगे ना, तो इससे 12 आप लोग माइनस कर ले। ठीक है, तो 33 से जब 12 माइनस किया जाए मेरा वो थोड़ा कमजोर हो, 3 माइनस 2 1 आएगा, 3 माइनस 1 ये 2 आएगा, तो ये कितने बन जाएंगे 21। तो 21 मार्क्स सारा के हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए। इसमें बता रहे इरम thought of a number when she multiplied that number by 2 she got 4/5, find the number। इरम ने एक नंबर का सोचा, एक नंबर उसने सोच लिया जो भी है, फिर उस नंबर को उसने 2 से मल्टीप्लाई किया और आंसर ये आ गया। तो वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने से उसे ये मिल गया, वो नंबर हमने मालूम करना है। तो हम नंबर क्या लेंगे, x लेंगे। हम बोलेंगे कि नंबर क्या था, x था। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर में क्या लिखेंगे, 4/5 लिखेंगे और फिर x को मालूम करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो मैंने सोल्यूशन में लिखा लेट द नंबर इरम थॉट, फर्ज करे वो नंबर जो इरम ने सोचा वो क्या था, वो x था। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन इस तरह है कि अगर इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लिकेशन दे, 2 और x मल्टीप्लाई करें, मतलब इस तरह एक दूसरे के साथ लिख ले तो मल्टीप्लाई हो गए, तो आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा 4/5। बुक में बता रहे कि उसने 2 से मल्टीप्लाई किया और आंसर 4/5 आ गया। तो अब वो नंबर क्या होगा, तो x हमने मालूम करना है, x वही नंबर है। ठीक है, तो अब इससे ये 2 यहाँ से खत्म करना है, तो इसके यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस भी बन रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके इसको हल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये 2 इससे खत्म करना है, तो दोनों साइड्स को अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो 2 यहाँ से खत्म हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2x को हम 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर 4/5 को भी हम 2 से डिवाइड करें। 2 ये कहाँ पर लिख ले, हम यहाँ पर भी 2 डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ पर भी इस 5 के साथ अगर नीचे आप लोग 2 लिख ले तो ज्यादा अच्छा हो। तो यहाँ पर भी नीचे 2 लिख लिया, इसके साथ भी नीचे 2 लिख लिया, लेकिन यहाँ पर ये इन दोनों का क्या करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह भी कर सकते। ये आप लोगों को समझा दूं, ये 4/5 ये इस तरह होता है, 4/5 डिवाइडेड बाई 2 ये इस तरह होता है। फिर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करके 4/5 इसको हम 2/1 भी लिख सकते हैं। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करने से ये इस तरह बनता है, फिर 1 4 के साथ और 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इस तरह है। लेकिन मैंने कुछ स्टेप्स छोड़ दिए और आसानी के साथ आप लोगों को समझा दिया यहाँ पर कि 2 डिवीजन करना है, दोनों साइड्स पे डिवीजन करना है तो नीचे लिख ले। ठीक है, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यार 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास x बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 4 ऊपर है और 2 और 5 मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 10, तो वो नंबर यही है। और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये दोनों 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, 4 और 10। तो 4 को 2 पर डिवाइड करें, 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 2/5। ठीक है।